नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करेंगे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि WDFC के बारे में। इस पर होने वाला है एक ऐसा काम जो कि भारतीय रेलवे के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। टेक्निकली समझाऊंगा किस तरीके से जो नया काम अभी होने वाला है ये कैसे रेलवे को फायदा पहुंचाएगा। साथ में ही जो गुड न्यूज आई है उसके बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, वर्ष 2021 में ड्वार्फ कंटेनर नाम के न्यू कंटेनर्स भारतीय रेलवे ने अपने ट्रैक पर चलाना शुरू कर दिए थे। 31 दिसंबर 2021 को मैंने आप लोगों को वीडियो बना करके बताया था कि किस तरीके से ये कंटेनर अब इंडियन रेलवेज में अभी तक जो ट्रायल पे थे अब वो कमर्शियली यूज होने के लिए आ चुके हैं और इनका कमर्शियल यूज होना शुरू हो चुका है। और इनका फायदा क्या है वो आप लोगों को पहले बता देता हूं। दोस्तों, ये जो हमारे आज के ड्वार्फ कंटेनर हैं इनकी हाइट कम होती है एज कंपेयर टू द जो नॉर्मल हमारे ISO कंटेनर होते हैं। लगभग 6 फीट 4 इंच के हमारे ड्वार्फ कंटेनर होते हैं और 8 से 9 फीट तक के हमारे ISO कंटेनर की हाइट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ड्वार्फ कंटेनर के अंदर एक फायदा है कि चौड़े ज्यादा होते हैं। 162 mm ज्यादा वाइडर हैं ये ISO कंटेनर के कंपैरिजन में। ऐसे में जब इनके ट्रायल लिए गए तो भारतीय रेलवे को ये पता लगा कि वो जिस उद्देश्य को लेकर के कंटेनर बना रहे थे उन सभी चीजों पे ये खड़े उतरे हैं। यानी कि दोस्तों 17% ज्यादा जो पैसा है वो हॉलेज कॉस्ट में बचाया जा सकता है इस तरह के कंटेनर को यूज करके, और 40 से 50% मोर रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। ऐसे में अगर एक कंटेनर जो कि ISO होता है वो चल रहा है नॉर्मल OHE वाले सेक्शन में, जहां पर OHE की हाइट 4.67 मीटर तक अप्रॉक्स होती है, लगभग 15 फीट के बराबर। वहां पर अगर हम इस एक कंटेनर की जगह 2 कंटेनर को रख करके जो कि लगभग 12 फीट तक के ऊंचाई जिनकी हो जाती है, तो दोस्तों यहां पर ये कंटेनर ज्यादा माल ले जा सकते हैं। ये कंटेनर अगर डबल स्टेक की फॉर्म में अगर यूज करे जाएं तो 71 टन 2 ड्वार्फ कंटेनर ले जा सकते हैं। अगर कंपैरिजन किया जाए अगर इनका ISO कंटेनर के साथ में, तो एक ISO कंटेनर 40 टन ही ले जा सकता है। तो यहाँ पर कितना देख पा रहे हैं आप, माल आ सकता है 2 ड्वार्फ कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों अब आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा। ड्वार्फ कंटेनर जो है वो 67% ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट तो करते हैं अपने डबल स्टिक ऑपरेशन में, लेकिन जब इनका ट्रिपल स्टिक कंटेनर ऑपरेशन अगर हो गया तो ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं यहां से आपको समझ में आ रहा होगा अब। लेकिन ट्रिपल स्टिक कंटेनर ऑपरेशन में ड्वार्फ कंटेनर की हाइट 18 फीट के आसपास पहुंच जाएगी, लेकिन हमारी नॉर्मल OHE सेक्शन तो सिर्फ 15 फीट तक की ही होती हैं। तो ऐसे में हम लोगों को चाहिए हाई राइज OHE सेक्शन जो कि बनाया गया है WDFC में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली NCR को सीधा हमारे वेस्टर्न पोर्ट से कनेक्ट करने वाला WDFC 1506 किलोमीटर के सेक्शन में आज हम लोगों के पास अवेलेबल है एक बहुत ही बड़ा सेक्शन OHE का जो कि हाई राइज सेक्शन है। यहाँ पर OHE की जो हाइट है वो 24 फीट के बराबर है, लगभग 7.4 मीटर ऊंचाई है इसकी। और ऐसे में यहाँ पर हमारे नॉर्मल ISO कंटेनर का ही डबल स्टिक ऑपरेशन हो जाता है, तो यहाँ पर तो ड्वार्फ कंटेनर का ट्रिपल स्टिक कंटेनर ऑपरेशन हो ही सकता है। तो बहुत वक्त से RDSO जो कि ऑक्सीलेशन ट्रायल ले रहा था ड्वार्फ कंटेनर के ट्रिपल स्टिक ऑपरेशन का WDFC में, आज RDSO ने भी क्लियरेंस इसको दे ही रखी है। CRS ट्रायल भी इसके हो चुके हैं और साथ में अब बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर अब रेलवे बोर्ड ने भी अप्रूव कर ही दिया है, यहाँ पर ट्रिपल स्टिक कंटेनर ऑपरेशन हो सकता है ड्वार्फ कंटेनर का, और अनुमति मिल चुकी है दोस्तों। BLCS जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है, बोगी लो प्लेटफॉर्म फ्लेट वैगन, जिसके ऊपर रखा जाता था हमारे ISO कंटेनर को, उसके ऊपर अब ड्वार्फ कंटेनर को रख करके ये सफलता प्राप्त हुई है। और इसी तरीके का ऑपरेशन अब इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर ड्वार्फ कंटेनर को रख के हो सकेगा। और बहुत जल्द आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी माल गाड़ियां जिनको वैक-12 लोकोमोटिव खींच रहा होगा और ट्रिपल स्टिक कंटेनर ऑपरेशन एक इलेक्ट्रिक इंजन के द्वारा होता देखेंगे, जो कि दुनिया में पहली बार होगा। ये आप DFC में ही देख पाएंगे। और अब यहाँ पर अप्रूवल तो मिल ही चुके हैं, बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रिपल स्टिक कंटेनर का ड्वार्फ कंटेनर्स का एक नया नवेला रेक जो कि दिल्ली NCR से हमारे वेस्टर्न पोर्ट की तरफ चला करेगा। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कितना बड़ा बिजनेस भारत अब आगे चल करके गेन करने वाला है इन पोर्ट्स के जरिए और इन WDFCs के जरिए। तो इस तरीके के कंटेनर का ऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी भी था। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ड्वार्फ कंटेनर क्यों जरूरी है भारतीय रेलवे के लिए ज्यादा रिवेन्यू कलेक्शन में, और साथ में ही आगे चल करके इन सभी चीजों के ऊपर जो भी खबर आएगी उसको टेक्निकल वे में आपको समझाने का काम मेरा रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा क्या है। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।